नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार के पौधे के बारे में। अनार एक ऐसा फल है जिसे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप अपने खेत या बगीचे में अनार का पौधा लगाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें हम जानेंगे कि अनार का पौधा कैसे लगाया जाता है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, खाद कब डालनी चाहिए और पौधे की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं सही जगह की। अनार का पौधा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पूरे दिन अच्छी धूप आती हो। इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। अनार लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है। यदि खेत में पानी रुकता है, तो जड़ों को नुकसान हो सकता है। पौधा लगाने से पहले लगभग 2 से 3 फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा तैयार करें। इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और अच्छी मिट्टी मिलाकर भर दें। इसके बाद स्वस्थ और रोगमुक्त पौधा लगाएं। पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी जड़ों से अच्छी तरह चिपक जाए। शुरुआत के कुछ महीनों तक नियमित रूप से पानी दें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें। मौसम के अनुसार सिंचाई करें। अनार के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए समय समय पर गोबर की खाद या संतुलित उर्वरक देना लाभदायक होता है। साथ ही पौधे के आसपास उगने वाली खरपतवार को हटाते रहें ताकि पौधे को पूरा पोषण मिल सके। यदि पौधे की सूखी या कमजोर शाखाएं दिखाई दें, तो उनकी छंटाई कर दें। इससे नई शाखाएं निकलती हैं और फल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अगले भाग में हम फूल आने, फल बनने, रोगों से बचाव, कीट नियंत्रण, उत्पादन और अच्छी पैदावार के बारे में विस्तार से जाने। अब बात करते हैं पौधे की बढ़वार, फूल आने और फल बनने की प्रक्रिया के बारे में। जब अनार का पौधा अच्छी तरह विकसित होने लगता है, तो उस पर नई नई शाखाएं निकलती हैं। इन्हीं शाखाओं पर आगे चलकर फूल आते हैं। यदि पौधे को पर्याप्त धूप, सही मात्रा में पानी और समय पर खाद मिलती रहे, तो उसमें फूलों की संख्या बढ़ जाती है। अनार में सामान्यतः 2 प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। कुछ फूल केवल कुछ समय बाद झड़ जाते हैं, जबकि दूसरे फूलों से फल बनते हैं। इसलिए शुरुआत में यदि कुछ फूल गिर जाएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पौधे की सामान्य प्रक्रिया है। फल बनने के समय पौधे को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। इस दौरान गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद के साथ आवश्यक उर्वरक देने से फल का आकार और गुणवत्ता बेहतर होती है। सिंचाई हमेशा मौसम के अनुसार करें। गर्मियों में मिट्टी सूखने पर पानी दें। समय समय पर पौधे की हल्की छंटाई करना भी आवश्यक है। सूखी, रोगग्रस्त और पौधे में हवा और धूप अच्छी तरह पहुंचती है, जिससे रोग कम लगते हैं और फल अच्छे बनते हैं। अनार के पौधे पर कभी कभी कीट और रोग भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए नियमित रूप से पौधे का निरीक्षण करें। यदि पत्तियां पीली पड़ने लगे, धब्बे दिखाई दें या फल खराब होने लगे, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित उपचार करें। फल धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उनका रंग भी बदलने लगता है। जब फल पूरी तरह विकसित हो जाएं और उनकी बाहरी त्वचा चमकदार दिखाई दे, तब उन्हें सावधानी से तोड़ना चाहिए। फल तोड़ते समय कैंची या प्रूनर का उपयोग करें ताकि शाखाओं को नुकसान न पहुंचे। अच्छी देखभाल करने पर अनार का पौधा कई वर्षों तक लगातार फल देता रहता है। नियमित खाद, सिंचाई, छंटाई और साफ सफाई से उत्पादन भी बेहतर मिलता है। अगले भाग में हम अनार की तुड़ाई, पैदावार, भंडारण, बाजार में बिक्री और किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अनार की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमित देखभाल और धैर्य। यदि पौधे को समय पर पानी, उचित मात्रा में खाद और पर्याप्त धूप मिलती रहे, तो वह स्वस्थ रहता है और अच्छी गुणवत्ता के फल देता है। खेत की साफ सफाई बनाए रखें, खरपतवार हटाते रहें और समय समय पर पौधों का निरीक्षण करें ताकि किसी भी रोग या कीट की पहचान शुरुआती अवस्था में ही हो सके। पके हुए फलों की तुड़ाई सावधानी से करें और उन्हें छायादार स्थान पर रखें। अच्छी पैकिंग और सही समय पर बाजार में बिक्री करने से किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है।
उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।